हेलो फ्रेंड्स। मैंने सुना है कि अमेरिका में लोगों की तरफ लोगों की बहुत भ्रांति है, बहुत कंफ्यूजन है। और लोग ऐसे बोलते हैं कि अमेरिका में पेरेंट्स को जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ओल्ड होमेज में डाल देते हैं और उनको ठीक से नहीं रखते हैं, उनका केयर नहीं करते, सब बच्चे अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे 17-18 के बाद बच्चों को अपने आप खुद ही बच्चे जब जॉब करने लगते हैं तो वो अलग रहने लगते हैं, क्योंकि जॉब अगर उनकी दूर है और उनको जाने में तकलीफ होती है, टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो वो लोग अलग रहने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं। उसके बाद जब ओल्ड टाइम आता है तो भी मैंने देखा है कि आसपास पेरेंट्स के घर ही होते हैं, मतलब आज नेबर्स में लेके रहते हैं। मेरी जगह ही एक कॉलोनी में मैंने देखा है कि माँ बाप बगल के घर में रह रहे हैं और बेटा एक घर छोड़ के दूसरे घर में रह रहा है। तो और वो लोग जब ज़रूरत होती है तो केयर करते हैं एक दूसरे की। पेरेंट्स लोग बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी बेबी सिटिंग कर लेते हैं, डे केयर का पैसा बचाते हैं। और जब वो ओल्ड होते हैं तो बेटा या बेटी दोनों मिलके हेल्प करते हैं, दोनों जाके एक एक हफ्ता दो केयर करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई स्पेशल तरीका है और सब ओल्ड होमेज में डाल देते हैं। पता नहीं क्यों इतनी गलत भ्रांति है, लोग गलत बात कहते हैं अमेरिका के लिए। बट मैं यहाँ पे रह के देख रही हूँ कि सब लोग अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल करते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। हाँ, अगर किसी ने शादी नहीं की, उनके बच्चे ही नहीं हैं, तो अलग बात है, तब उनको जाना पड़ता है, क्योंकि कोई है नहीं टेक केयर वाला। लेकिन यहाँ ओल्ड होमेज भी बहुत सुंदर होते हैं, उनमें क्लब होता है, उनकी मीटिंग्स होती है, स्विमिंग पूल होता है, बहुत फैसिलिटीज़ होती है और उनका पूरा ग्रुप हो जाता है। तो वो लोग जैसे आपस में सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के बातें करते हैं, रहते हैं, तो वो अच्छा होता है। और वो उन उन लोगों के लिए ज़रूरी भी होता है, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं हैं, वो लोग अलग हैं, अकेले हैं। कई लोग शादी भी नहीं करते हैं तो वो लोग भी अकेले होते हैं, तो वो लोग चले आते हैं। लेकिन वो सीनियर सिटीज़न का अलग से उनका एक बना होता है कम्युनिटी सेंटर और हाउसिंग्स होती है, वहाँ बहुत सिक्योरिटी होती है, बहुत अच्छा होता है। मैं तो देख के आई हूँ कि कोई ऐसे बाहर का लोग जा नहीं सकते हैं बिना आइडेंटिटी कार्ड के और बिना उनके अपने प्रूफ के जा नहीं सकते उनसे मिलने। तो बहुत अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है, सब कुछ। और गवर्नमेंट इतना केयर करती है, सब्जी घर में आ जाती है, फ़ोन करते हैं तो वो लोग, डॉक्टर्स की बसेस आ जाती हैं लेने के लिए अगर उनको ज़रूरत है। तो पता नहीं क्यों ये गलत फहमी क्यों है। मैंने भी बहुत सुना, मुझसे भी लोग कह रहे थे, अरे वहाँ तो यूएस में तो यही होता है, ओल्ड टाइम में सब ओल्ड होमेज में डाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बस ये है कि हाँ, इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे की लाइफ में। जैसे कि इंडिया में क्या है कि सब एक साथ रहते हैं, लेकिन उसी में लड़ाई चलती रहती है, उसी में कलह चलता रहता है। सब कुछ घरों में, नॉट एवरी घर में, सब जगह नहीं ऐसा होता है, लेकिन कितना कलह होता है, कितना स्ट्रेस होता है। लेकिन दूर रह के अभी इंडिया में भी ट्रेंड आ गया है। मेरी एक कई लोग हैं जिन्होंने अपने ससुराल में, ससुर लोग दूसरे, सास ससुर दूसरे फ्लैट में रह रहे हैं उसी बिल्डिंग में, और वो अलग एक बिल्डिंग में रह रहे हैं। मेरी कई फ्रेंड्स की भी मम्मी ऐसी है जो, जिनके भाई बहन बगल में ही रह रहे हैं, दूसरे फ्लैट्स में रह रहे हैं। तो बड़े शहरों में ये ट्रेंड आ गया है, लेकिन यूपी में जो छोटे शहर हैं वहाँ पे इतना ट्रेंड अभी नहीं आया है, और इसलिए फिर लोग बातें बनाते हैं। मैं ये जस्ट वीडियो इसीलिए बनाई हूँ कि सबको रियलिटी बता सकूँ अमेरिका की। यहाँ पे देख रही हूँ मैं, तो इसलिए मुझे पता है कि क्या है। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।